मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। मोहतरम बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे मोहतरम कारी फुरकान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अब आइए निज़ाम आगे बढ़ा रहे हैं और पलट के चलते हैं उस रविश की तरफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम वादा अलस्तु बिरब्बिकुम का करके आए। ज़मीन और दुनिया की रंगीनियों में डूब कर हमने उस वादे को पसे पुश्त डाल दिया तो ज़माने ने, हवादिसात ने, हालात ने चारों तरफ हमसे शिकंजा कस दिया। आइए यूँ ऐलान करते हैं कि जला डाली थी कश्तियाँ तुमने उंदुलुस के साहिल पर, जला डाली थी कश्तियाँ तुमने उंदुलुस के साहिल पर। मुसलमान अब तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया है और चले थे तुम 313 जहां से ऐ मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया है। आइए हजरात मोहतरम उसी सबक को फिर याद करते हैं और गुजारिश कर रहे हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा के उस मिसदाक से जिसके लिए अगर मैं यूं कहूं कि ये सारे बादल उसी के हैं, वो अगर चाहे तो मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे। हो अमीरी या गरीबी ये कोई शर्त नहीं, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। निहायत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मुहद्दिस कबीर शेख आज़म हज़रत अक़दस जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया जामिया फ़लाह दारैन अल इस्लामिया बिलासपुर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। निहायत ही अदब से गुजारिश मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा कर अपनी कीमती नसीहतों और मुफीद मशवरों से हम तमामी सामईन को महजूज फरमा दे। जो साथी खड़े हुए हैं उनसे अदबन गुजारिश है बराहे करम वो अंदर तशरीफ़ रखें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमने जो ऐलान किया था तकरीबन 11 बजे तक हमारा यह निज़ाम मुकम्मल हो जाएगा अगर आप साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व क़ाइदना व क़ुदवतना व उसवतना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है, खुशी की बात भी है कि आपके मदरसे का ये सालाना इजलास मुनाकिद हो रहा है। कारी साहब ने जो कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, तो उनकी तिलावत के दौरान ही एक आयत मेरे कानों से टकराई। तो मैंने सोचा कि इसी आयत की मुख्तसर सी तशरीह और मुख्तसर सी तफसीर और वजाहत आप हजरात के सामने पेश कर दी जाए। हो सकता है अल्लाह के किसी बंदे को फ़ायदा पहुंच जाए। आज जो मैं आप हजरात के सामने बातें पेश करने वाला हूं, उसका मकसूद और मतलूब और गरज ये है कि सबसे पहले तो मैं खुद और फिर आप लोग भी और हर वो मुसलमान जिसके कानों तक मेरी बात पहुंचे, वो अपने करीम रब से जुड़ जाए। अगर पहले से जुड़ा हुआ है तो अपना ताल्लुक और मजबूत कर ले, और अगर अब तक अपनी गफलत, लापरवाही, दुनिया की मोहब्बत, नफ्स और शैतान के धोखे में मुब्तला होने की वजह से अपने रब से दूर है, तो मेरी इन बातों का मकसद यही है कि वो अपने करीम रब से अपना ताल्लुक इन बातों के सुनने के बाद जरूर जोड़ ले, और ऐसी मजबूती के साथ अपने रब से अपना ताल्लुक जोड़े कि इंसान की सांस तो टूट जाए, सांसों के आने का सिलसिला तो खत्म हो जाए, लेकिन रब के साथ उसका ताल्लुक ना टूटे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के इस मुख्तसर से जुमले में इंसानों से शिकवा किया। क्या शिकवा किया? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। शिकवा भरे अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपना मुखातब बनाया, इंसानों से खिताब किया। कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिक अल करीम। एक मिसाल दूं कि एक नौजवान है, एक बेटा है, वो अपने बाप को सताता है, परेशान करता है, उसकी कोई बात नहीं मानता, हर तरह से दुख और तकलीफ देता है। सुबह भी, शाम भी, दिन भी, रात भी, हर वक्त वो अपने माँ बाप को सताता ही रहता है। बाप आखिर में थक हार जाता है, कहता है कि बेटे तुम मुझे इतना क्यों सताते हो,
तुम मुझे इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाते हो? आखिर को मैं तुम्हारा बाप हूं, आखिर को मैं तुम्हारा बाप हूं। यह वास्ता देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने शिकवा किया और कहा या अय्युहल इंसान, के इंसान, हर इंसान, चाहे मुसलमान हो चाहे मुसलमान ना हो, बच्चा हो नौजवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, कहीं का हो, या अय्युहल इंसान, के इंसान, मा गर्रक, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया? मा गर्रका, मा अय्यु शैइन गर्रका, कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है? तू मुझे बता तो सही, आखिर कौन सी चीज है जिसने तुझे धोखे में डाल दिया? और धोखे में भी पड़ा तो किसके बारे में? बिरब्बिक, अपने रब के बारे में धोखा खा गया, अपने रब के बारे में धोखे में मुब्तला हो गया। और रब भी कैसा? अल करीम, जो क्या है? करीम है। अपने करीम रब के बारे में, जो तेरा रब है करीम है, उसके बावजूद तू धोखे में पड़ गया। कैसे कैसे हो गया? कौन सी चीज ऐसी थी? आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी कि तूने अपने करीम रब के मुकाबले में उसे तरजीह दे दी, उसे आगे कर दी? करीम किसे कहते हैं? पहले इसको समझिए, करीम कहते किसको है? अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर की एक किताब लिखी, रूहुल मानी। उन्होंने करीम के 5 मानी बयान फरमाए। यहां वो सारे मानी बयान करना मकसूद नहीं है, यहां सिर्फ एक माना बताऊंगा। करीम किसे कहते हैं? फरमाया अल्लज़ी युअती बिदूनिल इस्तिहक़ाक़। करीम उस जात को कहते हैं जो उसको भी दे जो मुस्तहिक हो, और उसको भी दे जो मुस्तहिक ना हो। तो अल्लाह करीम है, जो मुस्तहिक है उसको भी देता है, और जो मुस्तहिक नहीं है उसको भी देता है। एक वाकया सुनाओ, उससे बात वाज़ेह होगी। पाकिस्तान के एक बड़े आलिम हैं और दुनिया के बड़े उलमा में सफ़े अव्वल के उलमा में उनका शुमार होता है, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। उन्होंने अपना वाकया लिखा बचपन का। आज उनकी उम्र खुद 80 के आसपास है, तो उनके बचपन का वाकया यानी 70 साल पहले का वाकया होगा, 60 साल पहले का वाकया होगा। इसी से अंदाजा कर ले, 50 साल से पुराना ही वाकया। वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर में था, वालिदे मोहतरम के साथ बैठा हुआ था, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरे वालिद ने कहा देखो कौन है। मैं उठकर गया, दरवाजा खोला तो देखा फकीर है, भिखारी है, मांगने वाला है, साइल है। मैंने वापस आया और आकर के वालिदे मोहतरम से मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मांगने वाला है हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह। वो हिंदुस्तान में थे तो यहाँ के मुफ्ती आज़म थे, और जब पाकिस्तान बना वहाँ चले गए तो वहाँ के मुफ्ती आज़म थे। इतने बड़े आदमी थे। कहा उस जमाने में, आज से 50 साल पहले,
उन्होंने एक बड़ा नोट निकाल के दिया और कहा, ये ले जा करके उस फकीर को दे दो। बड़ा नोट, 10 रुपए का नोट। सोचिए 60 साल पहले 10 रुपए की क्या हैसियत होगी। बल्कि अभी 20-25 साल पीछे जाइए तो 10 रुपए की एक हैसियत थी, लेकिन आज 10 रुपए की कोई हैसियत नहीं है। आज 10 रुपए की 1 रुपए के बराबर हैसियत नहीं। तो 10 रुपए का नोट उन्होंने दिया और कहा, ये ले जाओ और उसे दे दो। तो मैंने सोचा, फकीर है, मांगने वाला, भिखारी है, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, बहुत ज्यादा 1 रुपए दे देते, 10 रुपए दे रहे। लेकिन क्या करता, वालिदे मोहतरम का हुक्म था, इसलिए गया, न चाहते हुए भी। दिल तो नहीं मान रहा था, दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन गया और जाकर के मैंने उस फकीर को दे दिया। वो फकीर चला गया, वापस आया और बैठा, कुछ देर बैठा रहा। फिर मैंने कहा कि अगर इजाजत हो तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं। क्या पूछो? कहने लगे कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये फकीर आया था, तो फकीर तो आते रहते हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए लोग देकर के रुखसत कर देते हैं। ये 10 रुपए का मुस्तहिक तो था नहीं है, ये 10 रुपए का मुस्तहिक तो था नहीं। 10 रुपए देने की क्या जरूरत थी इसको? कहते हैं कि हजरत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बेटे, तुम इस्तेहकाक की बात करते हो तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो। तुम इस्तेहकाक की बात करते हो, अगर इस्तेहकाक की बात होने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें एक घोंट पीने के लिए पानी भी ना दे। ये तो उसका करम है, ये तो उसका फजल है, ये तो उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। ये सिर्फ उसका करम है, फजल है, एहसान है। करीम कहते किसको हैं? अल्लज़ी युती बिदीनुल इस्तिहकाक, जो मुस्तहिक हो उसको भी देता है, जो मुस्तहिक ना हो उसको भी देता है, बल्कि इस्तिहकाक से बढ़कर देता है। और जब वो देता है तो ऐसा देता है और इतना देता है कि लेने वाला, देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि कैसे दे दिया, कितना दे दिया। इसीलिए कहा, इस करीम को समझना है, हमें अपने रब को समझना है। अगर अल्लाह की सिफत करीम हमारी समझ में आ गई तो फिर हम उस रब से दूर नहीं रह सकते। अगर अल्लाह की सिफत करीम ये हमारी समझ में आ गई तो हम उस रब से कभी भी दूर नहीं रह सकते। बेचैन हो जाएंगे कि ऐसे करीम रब को हमने कैसे छोड़ दिया, ऐसे करीम रब से हमने अपना ताल्लुक क्यों तोड़ लिया, दुनिया से ताल्लुक जोड़ लिया, नफ्स से ताल्लुक जोड़ लिया, दुनिया वालों से ताल्लुक जोड़ लिया, रब से ताल्लुक तोड़ लिया, और वो भी उस रब से जो करीम है। आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि रब करीम है तो कैसा है। आज मैं सिर्फ अल्लाह की सिफते करम को बयान करूंगा कि उसकी सिफते करम कहां कहां और कैसे कैसे जाहिर हो रही है। सारी बात तो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन चंद नमूने आप हजरात के सामने पेश करूंगा। यही है कि इस्तेहकाक से बढ़कर देता है,
जो मुस्तहिक ना हो उसको भी देता है। चुनांचे देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, अर्श के पास तशरीफ ले गए। जब वापस आने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम भिजवाया? दिल के कान से, इस कान से नहीं, दिल के कानों से सुनिए और समझिए। रब ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, दुनिया में बसने वाले हर इंसान के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पैगाम भिजवाया। सोचिए कितना बड़ा एजाज है हमारे लिए कि अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पैगाम भिजवाया। किसके वास्ते से? तमाम अंबिया के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाही वसल्लम के हाथों ये पैगाम भिजवाया। कहा कि मेरे हबीब, जब आप दुनिया में जाएंगे, मेरे बंदों से आपकी मुलाकात होगी और आप अपनी उम्मत के अफराद से मिलेंगे, तो उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। क्या पैगाम है? फरमाया कि मेरे बंदों को सुना दीजिएगा, मन हम्म बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबतु लहू हसनतन व इन अमिलहा कतबतु लहू अशरा। क्या फरमाया? हर शख्स को, हर इंसान को यह पैगाम पहुंचा दीजिएगा, हर उस शख्स को जो मेरी वहदानियत पर ईमान ले आए, जो मुसलमान हो जाए, जो ईमान ले आए, कि मन हम बिहसनतिन, जो आदमी किसी भी नेकी का इरादा कर लेगा, जो शख्स किसी भी, कोई भी नेकी उसका इरादा कर लेगा। जैसे आप अभी बैठे हैं, आपने सुना कि नेकी का इरादा कर लेगा और आप नेकी का इरादा कर ले। मिसाल के तौर पर आप ये इरादा कर ले कि मैं अभी मदरसे को 10 रुपए दूंगा, 20 रुपए दूंगा, 50 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा, 1000 दूंगा, 10,000 दूंगा, जिसकी जो हैसियत हो। या इरादा कर ले बैठे बैठे कि मैं जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा। या इरादा कर ले मेरे मोहल्ले में फुला कमजोर गरीब आदमी है, मैं उसकी मदद करूंगा। या फुला बीमार आदमी है, मैं उसकी कल इयादत करने के लिए जाऊंगा। कोई भी नहीं की। मन हम्म बिहसनतिन, इरादा कर ले कि मैं दरूद शरीफ पढ़ूंगा, इरादा कर ले कि मैं कुरान पढ़ूंगा, इरादा कर ले कि मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ाऊंगा। मन हम्म बिहसनतिन, जो शख्स किसी नेक काम का इरादा कर लेगा, फलम यअमलहा, इरादा तो कर लिया लेकिन किसी वजह से नहीं कर सका, नहीं कर सका। इरादा हम करते हैं लेकिन फिर नहीं कर पाते। मैंने इरादा कर लिया कि कल सुबह 1 पारे की तिलावत करूंगा, अब सुबह नहीं कर सका। क्या होना चाहिए? कुछ मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इसने कुछ किया ही नहीं तो मुस्तहिक किस चीज का है? नहीं पढ़ा ना, जो नेकी थी वो तो नहीं की। लेकिन अल्लाह करीम है। करीम किसको कहते हैं? अल्लज़ी युती बिदूनिल इस्तिहक़ाक़, जो गैर मुस्तहिक को भी देता है, मुस्तहिक ना हो तब भी देता है, वही करीम है। उस करीम ने ऐलान किया, मन हम्म बिहसनतिन, सुन लो मेरे बंदो, जो किसी ने एक काम का इरादा करेगा, फलम यअमलहा, फिर उसने काम को नहीं कर सकेगा, मैं उसका करीम रब हूं। कतबतु लहू हसनतन, सिर्फ इरादा करने की वजह से मैं उसके नामे अमाल में 1 नेकी लिख दूंगा। वो मुस्तहिक नहीं है। आप लोग दुकानदार हैं, आपने इरादा कर लिया कि मैं ये सामान बेचूंगा, क्या मिलेगा आपको?
एक रुपए नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि आपने इरादा किया है, बेचा तो नहीं। आपकी जमीन है, आपने इरादा किया कि ये जमीन मैं बेच दूंगा, बेचा नहीं। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। आपने इरादा किया कि ये मेरा खेत खाली पड़ा है, इसमें गन्ना बोऊंगा, इसमें धान बोऊंगा, इसमें गेहूं की खेती करूंगा। इरादा किया है, क्या उगेगा? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन करीम रब ने कहा तुम नेकी का इरादा करो, अगर नहीं भी कर सकोगे कतबतु लहू हसनतन, अगर मैंने नेकी नहीं लिखी तो मैं करीम कैसे कहलाऊंगा? मैं करीम तब कहलाऊंगा जब गैर मुस्तहिक को भी दूंगा। तुमने नेकी का इरादा किया लेकिन किसी नेकी के, किसी अजर के, किसी सवाब के मुस्तहिक नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरे बंदो मैं तुम्हारा करीम रब हूं। तुमने इरादा कर लिया, बस कतबतु लहू हसनतन, मैं तुम्हारे नामे अमाल में एक नेकी लिख दूंगा। उसके आगे फरमाया मेरे हबीब मेरे बंदों से बता दीजिएगा, वइन अमीलहा, नेकी का इरादा किया और इरादा करने के बाद फिर अगले मरहले में मौका लगते ही उसने उस नेक काम को कर भी लिया, उस अच्छे काम को अंजाम दे दिया। उसने इरादा किया था मदरसे को 1000 दूंगा, उसने 1000 रुपए लाके कारी साहब के हाथ में पकड़ा दिया। वइन अमीलहा, क्या फरमाया? दुकानदार अगर 1 रुपए का सामान बेचे क्या नफा मिलेगा? कहा 1 पर 1। 10 रुपए का सामान बेचा, 1-2 रुपए नफा हुए। 5 रुपए का सामान बेचा, हो सकता है 50 पैसे का नफा हुआ हो सकता है 1 रुपए का नफा हुआ हो। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने प्यारे करीम रब पर, वो फरमाता है वइन अमीलहा, नेक काम का इरादा किया फिर उसने काम को कर भी लिया, अंजाम भी दे दिया। कतबतु लहू अशरा, मेरे बंदे मैं तेरे नामे अमाल में 10 नेकियों का सवाब लिखूंगा। देख लीजिए, अगर 1000 रुपए आप मदरसे को देंगे तो ऐसे माना जाएगा गोया आपने 10,000 रुपए दिए हैं। यह है मेरा करीम रब। तभी तो रब्बे जुल जलाल ने कहा या अय्युहल इंसान, के इंसान मागर्रक बिरब्बिक, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला? बिरब्बिक, अपने रब के बारे में। और रब कैसा? अल करीम, जो करीम है। करीम रब के बारे में तू धोखे में पड़ गया, जो इरादे पर 1 देता है और काम कर लेने पर 10 देता है। कौन है दुनिया में जो ऐसा करता हो? फिर दूसरों को आगे तूने कैसे बढ़ा दिया और अपने रब को पीछे कैसे कर दिया? अब दूसरी तरफ देखिए, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ए मेरे हबीब, आप दुनिया में जाने के बाद मेरे बंदों को यह पैगाम दीजिएगा, वमन हम्म बिशय्यतिन, कि जो शख्स किसी बुरी बात का, किसी बुरे काम का, किसी बुराई का, किसी गुनाह का इरादा करेगा। किसी ने इरादा कर लिया कि कल मैं झूठ बोलूंगा, किसी ने इरादा कर लिया कल फुला पर मैं जुल्म करूंगा, किसी ने इरादा कर लिया कल मैं फुला जगह से चोरी करूंगा। यह है बुरे काम का इरादा, किसी भी बुरे काम का इरादा। वमन हम्म बिशय्यतिन, जो शख्स किसी बुरे काम का इरादा कर ले, फलम यअमलहा, फिर कोई ऐसी बात हो गई कि नहीं कर सका, अब क्या होगा? नेकी में क्या था कि नेकी का इरादा किया, नेकी का इरादा किया और नहीं कर सका, तब भी नामे अमाल में 1 नेकी लिखी गई। अब अदल का तकाजा क्या है कि जब बुराई का इरादा करे और न कर सके
नेकी का इरादा किया, नहीं कर सका, एक नेकी लिखी गई। बुराई का इरादा किया, नहीं कर सका, अब अदल का, इंसाफ का तकाजा क्या है? एक बुराई लिखी जाए। लेकिन फजल का तकाजा क्या है? करीम का तकाजा क्या है? कहा अगर मैं एक बुराई लिख दूं तो मैं करीम कैसे कहलाऊंगा, मैं करीम कैसे कहलाऊंगा? इसलिए अगर कोई शख्स किसी बुराई का इरादा करेगा, फलम यामलहा, और उसको नहीं करेगा, लम तुक्तब लहू, उसके नाम अमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी। और आगे वइन अमिलहा, मेरे बंदों को बता दीजिएगा कि अगर बुराई का इरादा करने के बाद उस बुरे काम को कर भी ले तो फिर अब क्या होगा? नेकी में 1 पर 10, और बुराई में फरमाया लम तुक्तब लहू इल्ला सय्यतुन वाहिदा, कि अगर कोई शख्स बुराई का इरादा करने के बाद उस बुरे काम को कर लेगा तो उसके नामे अमाल में 10 नहीं लिखी जाएंगी, सिर्फ 1 बुराई और 1 गुनाह लिखा जाएगा। सोच लीजिए, ये करीम रब है, ये उसका करम है कि नेकियों की मिकदार उसने बढ़ा दी। 1 पर 10, मंजा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो 1 नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना करके सवाब दिया जाएगा। वह मंजा बिस्सय्या, जो बुराई लेकर गुनाह लेकर आएगा, फला युजजा इल्ला मिसलहा, तो बुराई का बदला बुराई के बराबर ही दिया जाएगा। 1 गुनाह का बदला 1 ही, और 1 नेकी का बदला 10। अब इसको समझने की कोशिश करें। अब एक आदमी मिसाल के तौर पर 60 साल की जिंदगी होती है एक शख्स की, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की आम तौर पर उम्र 60 से 70 के बीच होती। हम मान लेते हैं कि एक शख्स की उम्र 60 साल होती, इसमें से 15 साल तक तो वो नाबालिग रहता है, 15 साल तक नाबालिग रहता है, बाकी रह गए 60 में से 15 कम कर दें 45 साल। अगर 45 साल कोई शख्स बुराई में गुजारे तो 45 ही माने जाएंगे। 45 साल अगर कोई शख्स बुराई में गुजार दे तो 1 का बदला 1, तो इसलिए 45 ही माने जाएंगे, 45 साल के गुनाह। लेकिन अगर कोई शख्स 45 साल नेकी में गुजार दे तो 1 का 10 है, तो 45 दहम 450 साल की इबादत का सवाब उसके नामे अमाल में होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सोचिए जरा, है नहीं ऐसा? है नहीं ऐसा? जी जी, देख लीजिए, 450 साल दुनिया में 60 साल रह के गया और वहां रब के सामने पहुंचेगा, रब कहेगा 450 साल तुम दुनिया में मेरी इबादत करते रहे। ये वो मुस्तहिक था 45 का, लेकिन रब ने उसे 450 साल की इबादत का सवाब दिया। तभी तो कहा या अय्युहल इंसान, कि इंसान मा गर्रक बिरब्बिक, किस चीज ने तुझे अपने करीम रब के बारे में धोखे में डाला है? क्यों अपने रब से दूर हो गया? अब एक आदमी है बेचारा, वो सारी जिंदगी क्या है, बुराई में ही गुजार दी उसने, नेकी उसने की नहीं, कभी मस्जिद नहीं किया। हम लोग अपने मुआशरे में देखते रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कभी मस्जिद जाते ही नहीं। बहुत सारे तो होते जो जुमे में चले जाते, बहुत सारे होते वो जुमे में भी नहीं जाते, वो ईद में जाते, और बहुत ऐसे हैं जो ईद में भी नहीं जाते। तो कोई शख्स अगर ऐसा हो जिसने 60 साल की जिंदगी पाई, 15 साल तो नाबालिगी तक निकल गए, बाकी 45 साल अगर वो शख्स क्या है बुराई में गुनाहों में गुजार दे, मर गया इसी हालत में। अब वो लोगों ने उसे दफना दिया, कब्र में डाल के चले आए, अब इसकी मगफिरत कैसे हो?
अब हमारा रब तो करीम है ना, इस करीम रब से आपको ताल्लुक जोड़ना चाहिए। उसने अपने बंदे को, जिसने 45 साल कभी उसके सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन वो कलमा पढ़ता था, ऐसे ही कब्र में पहुंच गया। रब ने उसके लिए दरवाजा खोला, मगफिरत का दरवाजा खोला। कैसे खोला? कहा मर गया, मर गया, मर गया। दोस्तों से दोस्ती, नौजवान सुन, अपने करीम रब से ताल्लुक न तोड़, उसी से ताल्लुक जोड़। छोड़ दे यारियां, छोड़ दे दोस्तियां, इनके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद न कर। सुन, अपने करीम रब के बारे में सुन, इससे दूर रहना तेरे लिए नुकसान का सबब होगा। इसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, रब ने उसकी मगफिरत के लिए दरवाजा खोला। कैसे खोला? रब्बा आप करीम है, इसने 45 साल बगैर किसी इबादत के, बगैर किसी नेकी के जिंदगी गुजार दी, कब्र में पहुंच गया। अब इसका क्या होगा? कहा घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसका रब हूं और करीम हूं। मैं इसका रब हूं, करीम हूं, बगैर इस्तेहकाक के गैर मुस्तहिक को भी मैं दिया करता हूं। ये गैर मुस्तहिक है, इसका इस्तेहकाक नहीं है, लेकिन मैं इसको भी दूंगा और इसकी भी मगफिरत करूंगा। रब्बा आप इसकी मगफिरत कैसे करेंगे? कैसे? कहा इसके घर में बीवी है, बच्चे हैं, कहां है? इन बच्चों से कहो नेकियां करें और ईसाले सवाब करते रहे, कुरान पढ़े और नियत करे कि अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मेरा अब्बा उसकी रूह तक पहुंचा दे। किसी गरीब को 10 रुपए दे दे, नियत करे रब्बा ये 10 रुपए मैंने गरीब को दिया, इसका सवाब मेरे अब्बा तक पहुंचा दे। मदरसे में आए, बिरयानी खिला दे गरीब बच्चों को और कहे कि रब्बा इसका सवाब मेरे अब्बा तक पहुंचा दे। ईसाले सवाब का दरवाजा अल्लाह ने खोला। जब यही बंदा जिसने 45 साल गुनाहों में गुजारे, जब वो रब के सामने खड़ा होगा, रब के सामने खड़ा होगा, डर रहा होगा, कांप रहा होगा, घबरा रहा होगा, पैरों में लर्जिश होगी, सोच रहा होगा मेरी मगफिरत तो हो नहीं सकेगी, मेरे लिए तो जहन्नम का फैसला होगा। लेकिन करीम रब फरमाएगा मेरे बंदे क्यों कांप रहा है, क्यों घबरा रहा है, जा मैं तेरे लिए जन्नत का फैसला करता हूं। बंदा पूछेगा कि रब्बा मैंने तो नेकी की ही नहीं, 45 साल तूने मुझे मोहलत दी, मैंने एक एक दिन गुनाहों में गुजारा, यारों में, नौजवानों की यारियों में, दोस्तियों में, गलियों में, महल्लों में, सड़कों में आवारा गर्दी करता रहा, औबाशी करता रहा, माँ बहनों पर सीटियां बजाता रहा, इधर उधर भटकता रहा, गाना सुनता रहा, लोगों को सुनाता रहा, लोगों का जीना हराम करता रहा, लोगों को तकलीफ देता रहा, मेरी मगफिरत कैसे हो गई? कहा वो जो तेरे घर में लोग थे वो तुझे ईसाले सवाब करते रहे, तो उस तेरे गुनाह एक तरफ थे, उनका ईसाले सवाब एक तरफ था। जब दोनों का वजन किया तो उन्होंने जो सवाब पहुंचाया उसका वजन क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। इस वजह से आज तेरी मगफिरत होती है। बताइए। अच्छा ईसाले सवाब तो होता है, लेकिन ईसाले अजाब नहीं होता। अगर बेटा क्या करे, शराब पिए और फिर क्या कहे कि अल्लाह मैंने शराब पी है, इसका गुनाह मेरे अब्बा को पहुंचा दे, अल्लाह नहीं पहुंचाता। अगर वही बंदा क्या करे, 10 रुपए क्या करे गरीब को दे दे और कहे अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा को पहुंचा दे, तो अल्लाह पहुंचा देता है। सोचिए ये करीम रब है, ऐसे करीम रब को क्यों छोड़ते हो मेरे दोस्तों, क्यों छोड़ते हो? तौबा करो, तौबा करो, इरादा करो कि आज से इस करीम रब के दर को मौत तक नहीं छोड़ेंगे। इरादा करते हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कहो इंशाअल्लाह आज से इस करीम रब का दर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, अपनी मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम वादे के